जो हमने शुरू में कहा कि हमारे मुख पर उनका नाम भी नहीं आना चाहिए। उनके त्योहार तो मनाने एक तरफ हैं, उनका क्या है, नाम भी नहीं अपनी जुबान पर लाना चाहिए। तो इसे हम देख लेते हैं यहोशू की ही पुस्तक में, उसका 23 अध्याय है। उसमें लिखा हुआ है, ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है, इनके बीच ना जाना। यहाँ परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं कि जिन जातियों के बीच में आप रह रहे हो, जो जातियां आपके बीच में रह गई हैं, उनके क्या है, बीच में नहीं जाना। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें एक चेतावनी दे रहा है कि उन जातियों के बीच में आपने कभी नहीं जाना और ना उनके देवताओं के नामों की चर्चा करना। और क्या कहा गया कि ना उनके देवताओं के नामों की चर्चा करना। जैसे बहुत से उनके देवी देवता इस धरती पर रह रहे हैं, जिनको लोग पूज रहे हैं, तो उनकी क्या नामों की हमने क्या है, चर्चा भी नहीं करनी और ना उनकी शपथ खिलाना, ना उनकी उपासना करना और ना उनको दंडवत करना। क्या कहा गया है कि ना उनकी उपासना करना। और हम क्या कर रहे हैं, उनकी उपासना ही कर रहे हैं, उनके त्योहारों को मनाकर। तो क्या है, ये बहुत बड़ा दोष है, दंड है जो हमें परमेश्वर हमें देगा। इस दोष के कारण, इस अनजाने में की हुई गलती के कारण परमेश्वर हमें क्या है, दंड देगा। अगर आपने उस दंड से बचना है तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताइए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए, ना कि लोगों के देवी देवताओं के ऊपर, ना लोगों के ऊपर। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जैसे हमने वचन में आपको पढ़कर सुनाया था, हम हर एक आयत को कहते हैं कि जब भी हम या प्रभु का कोई भी दास आपको वचन सुनाए तो उसे आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से जरूर पढ़ें। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। तो उसने क्या कहा कि पराये देवताओं को ही अपने बीच में से निकाल दो। और उसने फिर क्या कहा था कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा। तो आपने क्या करना है, अपने घराने समेत, अपने बाल बच्चों के समेत, अपने आने वाली जो बच्चों की संतान है उनके समेत क्या करना है, आपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। अपने छोटे बच्चों को परमेश्वर के वचन की कहानियों के द्वारा सुनाएं। जैसे हमने एक बार, बहुत बार वीडियो में बनाकर कहा था कि जो बूढ़ी औरतें हैं, नानी हैं, दादी हैं, उनके पास बहुत समय रहता है, वो कोई काम काज नहीं करती, लेकिन इतना कार्य तो वो जरूर कर सकती हैं कि अपने छोटे छोटे पोते पोतियों को, नाती पोतों को परमेश्वर का वचन कहानी के रूप में सुना सकती हैं। क्योंकि जो बचपन में सुना जाता है वो बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है। बच्चों को कहानियों के जरिए आप वचन सुनाइए, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहानियों के जरिए लोगों को वचन सुनाया करते थे। तो सबको जय मसीह की।